हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपके लिए एक और नई अपडेट लेकर आया हूं। आबकारी विभाग के अंतर्गत मध्य प्रदेश में वैकेंसी निकाली गई है। काफ़ी समय से इसका वीडियो वायरल हो रहा था कि आबकारी विभाग में कुछ पोस्टें निकलने वाली हैं, परंतु ये नहीं बताया जा रहा था कि कितनी पोस्टें निकलेंगी। तो जी हाँ दोस्तों, इसका नोटिफिकेशन आ चुका है पीबी की वेबसाइट पर। और आवेदन पत्र भरने की प्रारंभिक जो तिथि है वो 10/12/2022 है और अंतिम तिथि 24/12/2022 दी गई है। चलिए जानते हैं इस पूरी खबर के बारे में। आबकारी विभाग मध्य प्रदेश के अंतर्गत आबकारी आरक्षक कार्यपालक पदों की सीधी भर्ती एवं बैकलॉग भर्ती परीक्षा 2022 निकाली गई है और इसका नोटिफिकेशन आप सामने देख रहे हैं स्क्रीन पर। इसमें डेट के बारे में हम आपको बता चुके हैं और इसकी परीक्षा की जो तारीख है वो दी गई है आपके लिए 20/2/2023। जी हाँ दोस्तों, फरवरी में इसका एग्ज़ाम्स होने वाला है। और अब जानते हैं इसके बारे में कि क्या प्रोसेस रहेगी, इसकी योग्यता क्या रहेगी, ये सारी चीज़ें अपन समझते हैं। तो देखेंगे यहाँ पर, अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो पीबी की वेबसाइट से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। देखेंगे दोस्तों, आबकारी आरक्षक सीधी भर्ती में केवल 51 पद निकाले गए हैं। ये बहुत ही दुखित बात है। 51 पद निकाले गए हैं और यहाँ बैकलॉग के जो पद दिए गए हैं वो हमें दिए गए हैं 149। तो टोटल कुल मिलाकर के 200 पोस्टें हम मान सकते हैं कि आबकारी विभाग में 200 पोस्टें बस निकाली गई हैं। कहने का मतलब ये है कि ऊँट के मुंह में जीरा। पोस्टें निकलनी चाहिए थी 2000 और निकाली गई हैं सिर्फ 200। अब इसके लिए न जाने कितने फॉर्म भर जाएंगे, परंतु वैकेंसी तो उन्हीं को मिलने वाली है जिनके हाईएस्ट नंबर आने वाले हैं। तो ऊँट के मुंह में जीरे के समान ये वैकेंसी निकाली गई हैं पीईबी में। चलिए देखते हैं और इसके लिए क्या योग्यता हो सकती है। इसमें दिया गया है, इसकी जो आयु सीमा दी गई है, खुली प्रतियोगिता में सीधी भर्ती के भरे जाने वाले पदों के लिए मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग से भरे जाने वाले पदों राजपत्रित राजपत्रित कार्यपालक के लिए न्यूनतम आयु दी गई है 21 और अधिकतम आयु 33 वर्ष है। और इसके अलावा महिलाओं के लिए दिया गया है 21 वर्ष और अधिकतम आयु सीमा दी गई है 38 वर्ष। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर के तृतीय चतुर्थ श्रेणी के वर्दीधारी पद के लिए न्यूनतम आयु दी गई 18 वर्ष और अधिकतम आयु 33 वर्ष है। इस तरीके से महिलाओं के लिए 18 और 38 वर्ष दी गई है। ये तो हो गई बात आयु सीमा की। फिर दिया गया है नीचे, आरक्षित वर्ग, अनुसूचित जाति जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, शासकीय निगम मंडल, स्वशासी संस्था के कर्मचारी व नगर सैनिक के लिए 5 वर्ष की छूट रहेगी। महिलाओं के लिए भी और पुरुष के लिए भी 5-5 वर्ष की छूट दी गई है। तो दोस्तों, अगर हम माने यहाँ पे तो 33 और 5 38 हो जाते हैं यहाँ पे। तो आपकी आयु सीमा जो रहेगी वो 38 वर्ष की हो जाएगी। फिर यहाँ पर देखेंगे, आगे स्क्रॉल करते जाएंगे तो हमें इसमें देखिए न्यूनतम शारीरिक अर्हताएँ जो मांगी गई हैं। तो पुरुष वर्ग के लिए 167.57 सेंटीमीटर आपकी ऊंचाई होनी चाहिए और सीना आपका 81 सेंटीमीटर से 86 सेंटीमीटर के बीच में फूलना चाहिए। महिलाओं के लिए 152.4 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए और लागू नहीं है, सीना फुलाना लागू नहीं है। तो ये छूट उनको दी गई है। अभ्यर्थी का सीना फुलाने एवं बिना फुलाने में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना आवश्यक है। इस विषय पर किसी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी। आगे देखेंगे, इसमें शैक्षणिक योग्यता मांगी गई है। 10-2 प्रणाली के अंतर्गत 12वीं कक्षा की परीक्षा अथवा पुरानी पद्धति से हायर सेकेंडरी अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। इसमें आपका जो पेपर होना है देखिए, सामान्य ज्ञान रहेगा एवं तार्किक ज्ञान 40 अंक का, बौद्धिक क्षमता एवं मानसिक अभिरुचि रहेगी आपकी 30 अंक की, और विज्ञान एवं सरल अंक गणित के जो प्रश्न रहेंगे वो 30 अंक के रहेंगे। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर मंडल द्वारा प्रत्येक संवर्ग के लिए पृथक पृथक मेरिट सूची तैयार की जाएगी, आबकारी आयुक्त को उपलब्ध करा दी जाएगी। तैयार करके आबकारी को उपलब्ध करा देंगे विभाग को। फिर क्या है इसके अंतर्गत, और भी इसकी जो जानकारी है
अगर आप इस पूरी जानकारी को देखना चाहते हैं तो पीईबी की वेबसाइट पर जाकर इसको डाउनलोड कर लीजिए। ये महत्वपूर्ण जानकारी मैंने आपके लिए दी है। इसके फॉर्म भरना 10 तारीख से शुरू हो जाएंगे और इसमें क्या क्या चीज़ें रहेंगी, क्या आपको और करना ज़रूरी है, ये सारी जानकारी आप पीईबी की वेबसाइट से देख सकते हैं। ये जानकारी आपको कैसी लगी? यदि ये आप जानकारी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये चीज़ पता चल सके। और ऐसी ही जानकारियों को जानने के लिए देखते रहिए मेरे यूट्यूब चैनल को। तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से नमस्ते।